हमारा जो ग्रेजुएशन हुआ हमने बीएससी किया हुआ है बॉटनी बॉटनी और केमिस्ट्री से। और हम साथ ही साथ अपनी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। आने वाले समय में काफी सारे बच्चे जिन्होंने बीएससी वगैरह कर रखा है वो लोग एमए हिस्ट्री में आने वाले हैं, तो आप उनको क्या सुझाव देना चाहेंगी? सबसे ज्यादा हम यही बात करेंगे, सीयूटी पीजी के लिए जितने डायरेक्शन मैंने फॉलो किए, जो भी हमने दिया, इसी ओनली वन चैनल मैंने सब्सक्राइब किया था, वो आपका ही था, द हिस्टोरी का। नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी लोग? टॉपर्स टॉक की सीरीज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग सीयूटी पीजी 2025 में जेएनयू में सिलेक्टेड बच्चों का लगातार इंटरव्यू कर रहे हैं और आप सभी लोगों को गाइडेंस के लिए सारी चीजें एक एक करके बताई जा रही हैं हमारे द्वारा। तो आज के इस सीरीज में हमारे साथ जुड़ी हुई हैं सृष्टि पांडे जी। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे सृष्टि के बारे में। सृष्टि कहाँ की रहने वाली हैं, इन्होंने अपना ग्रेजुएशन वगैरह कहाँ से किया और इसी के साथ साथ इन्होंने अपने सीयूटी पीजी की तैयारी कैसे शुरू की। तो सृष्टि, सबसे पहले आप अपना एक छोटा सा परिचय हमारे प्यारे प्यारे बच्चों को जो है दे दीजिए। सर, जैसा कि आपने कहा कि मेरा नाम सृष्टि पांडे है, हम अयोध्या से बिलोंग करते हैं। और सर, जैसे कि हमारा जो ग्रेजुएशन हुआ हमने बीएससी किया हुआ है बॉटनी और केमिस्ट्री से। और हम साथ ही साथ अपनी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। तो उसी के दौरान हमें हमारा जो एशियन हिस्ट्री था माइनर सब्जेक्ट में आया एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग। तो सर हमने हिस्ट्री भी पढ़ना स्टार्ट किया, तो हमारा इंटरेस्ट और अच्छे से कहा, सब्जेक्ट भी हमारा मजबूत हो जाएगा साथ ही साथ, और हम अच्छे संस्थान में पढ़ने का मौका भी मिल जाएगा। तो इसलिए हमने यहाँ से सीयूटी पीजी के स्टार्ट कर दिया प्रिपरेशन करना बात रही। और 2024 में ही हमने डिसाइड कर लिया था कि हम हिस्ट्री से ही करेंगे। तो हमने फिर वहां से स्टार्ट किया। उसके बाद फिर हम चैनल को खोज रहे थे कि पीजी की प्रिपरेशन कौन सा करवा रहा है सीयूटी का, क्योंकि और सभी एग्जाम्स होते हैं बड़े एग्जाम, उनमें हमें मिल जाता है इजीली, लेकिन इसमें नहीं मिल पा रहा था। तो हमने इसे हिस्ट्री के सब्जेक्ट डाले। सबसे पहले आपका चैनल आया, तब से हमने उसे फॉलो किया, जो जो इंस्ट्रक्शन बताए गए उसी के थ्रू हमने उसको फॉलो करते हुए उन इंस्ट्रक्शन को उनका जो यूज था हम यूज करते हुए एग्जाम्स की प्रिपरेशन अच्छे से करते गए। ओके, बहुत सुंदर सृष्टि। आपके दिमाग में सबसे पहले कब आया कि मुझे अब सीयूटी के लिए पढ़ लेना चाहिए? क्योंकि ऑलरेडी आप यूपीएससी के लिए पढ़ रही थी, लेकिन आपने 2-4-5 महीने इसके लिए भी दिया होगा। तो आपने कब से तैयारी शुरू कर दी हमसे जुड़ने के बाद? आप हमारे साथ कब जुड़ी थी? सर, से 2024 के अक्टूबर मंथ से उसके पहले हमने पूरी हिस्ट्री कवर कर रखी थी। अच्छा। देखिए, हम कहें मेन एग्जाम बेस्ड प्रिपरेशन होती है, किसी एग्जाम को लेके हम करते हैं, तो अक्टूबर मंथ से हमने स्टार्ट कर दिया था। ओके, बहुत सुंदर। तो तैयारी के दौरान आपने कौन कौन से बुक्स पढ़े और साथ ही कौन कौन सोर्स थे जिनको कि आपने फॉलो किया? तो जैसे कि हम बात करें हमारे यूपीएससी सब्जेक्ट्स में, हमारा एशियंट में हमने बुक्स में जो है एक सौरभ चौबे की बुक आती है, हमने उनकी बुक बहुत अच्छे से पढ़ी हुई है, क्योंकि हम लोगों को लगता है कि एक बुक पढ़े, उसे बार बार पढ़ने से ज्यादा अच्छे से प्रिपरेशन हो जाती है। तो हमने सौरभ चौबे की बुक एशियन हिस्ट्री का भी हमने उसी से कवर किया, मेडिवल हिस्ट्री भी हमने उसी बुक से कवर किया था। उसके बाद मॉडर्न के लिए हमने 2 सोर्स उठाए थे, एक बीएन ग्रोवर की बुक आती है और दूसरा हमने परीक्षा वाली बुक से, उससे हमने पूरा मॉडर्न हिस्ट्री को कवर कर लिया था। ओके, आपने जो भी उसके बाद हाँ बोलिए। उसके बाद हमने सर पूरे पीवाईक्यूज यूपीएससी के एंड पीसीएस के हमने डन किए। फिर उसके बाद हमने पीवाईक्यूज हमने पूरे जितने हमारे 2-3 साल के हुए हैं सीयूटी पीजी के, उनको डन किया। उसके बाद लास्ट में आता है मॉक टेस्ट का, जो शाम को आप सर डेली करवाते थे लाइव क्लासेस में। उनको लाइव तो नहीं ले पाते थे हम, लेकिन हम शाम को सोते समय उसको लेके फिर आप सब चीजें करते थे। तो ऐसे हमारी जर्नी होती थी। ओके, बहुत सुंदर। आपने जो भी बुक्स पढ़ी, सौरभ चौबे को पढ़ा, और सौरभ चौबे की बुक जो है एंशिएंट और मिडिवल की दोनों ही अच्छी किताबें हैं, इनका मॉडर्न शायद आता नहीं है। और बाकी आपने मॉडर्न में परीक्षा बानी पढ़ा, काफी अच्छी किताब है। और ये तीनों किताबें जो है हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए ही उपलब्ध है। और साथ ही आपने पीवाईक्यू देखा, बाकी सारी चीजें देखी। आप डेली हमारी शाम वाली क्लासेस से जुड़ करके उसको आपने अच्छे से कवर किया। लेकिन सृष्टि, आप बीएससी कर रखी थी। काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बीएससी किए होते हैं और उनके मन में आता है कि हमारा बीएससी है, ऑलरेडी बच्चे पहले से हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हमारा जेएनयू हो पाएगा कि नहीं, उनको थोड़ा सा कठिन लगता है ये सफ़र। तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि वो बच्चे जो है ना आपको ज़्यादा सुनेंगे। आने वाले समय में काफ़ी सारे बच्चे जिन्होंने बीएससी वगैरह कर रखा है वो लोग एमए हिस्ट्री में आने वाले हैं, तो आप उनको क्या सुझाव देना चाहेंगी?
सर हम यही कहेंगे, जैसे सब्जेक्ट होता है, हम जो साइंस वाले स्टूडेंट होते हैं उनके पास सब्जेक्ट है। अगर हम मेनली बात करें, उन्हें सभी बच्चों को केमिस्ट्री सब्जेक्ट सबसे ज्यादा टफ लगता है। आप एकदम समझ लीजिए सर, केमिस्ट्री एकदम एज इट इज आप हिस्ट्री को ले सकते हैं, क्योंकि दोनों के कॉन्सेप्ट सेम तो नहीं है, लेकिन हाँ लोग यही कहानी कहते हैं कि हिस्ट्री और जो है केमिस्ट्री बच्चों को बहुत कम समझ में आती है। बात है, अगर बच्चों की हम बात करें, आपको मेंटल स्ट्रेंथ लानी है कि हमें चाहे जो सब्जेक्ट चाहिए, अगर हमें पढ़ना है, हमें आएगा, हम कंप्लीट कर पाएंगे। चाहे वो हम बीएससी से हैं या हम आज एमए से हैं, कुछ भी है, सब्जेक्ट नया नहीं होता, उसे बस समझने का थोड़ा टाइम देने की जरूरत होती है, वो आप डन कर सकते हो। बस आप किसी भी सब्जेक्ट को टाइम दीजिए, अपना पूरा टाइम दीजिए, 100% देंगे तो आप उसको प्रिपेयर कर पाएंगे। और बात रही, हाँ एक बार हमने एग्जाम देने के बाद हम भी टेंशन में आ गए थे, कहीं हमारा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि एग्जाम इस बार का पैटर्न भी थोड़ा सा चेंज था और टफ भी बहुत लग रहा था। ये जो क्रोनोलॉजी के क्वेश्चन थे वो हम लोगों के पीसीएस और यूपीएससी के क्वेश्चन से बहुत ज्यादा डिफरेंट थे, तो इसलिए थोड़ा सा टेंशन में तो आए थे, लेकिन बाद में रिजल्ट आने के बाद और जब सिलेक्शन होने के बाद फिर टेंशन नहीं रही। मैं मैसेज देख रहा था आपका, आप काफी सारे मतलब सवाल आपने हमसे पूछा है और ऐसा लग रहा है कि ये सामने वाली लड़की जो है परेशान है एग्जाम देने के बाद। तो खैर कोई नहीं, अब तो सारी परेशानी दूर हो गई। आपको जेएनयू जाना था, जेएनयू फाइनली आपको मिल चुका है। सृष्टि, आपको द हिस्टोरिका से क्या लाभ मिला? आप जब द हिस्टोरिका से जुड़ी तो आपके तैयारी में कितना सुधार आया? क्योंकि ऑलरेडी आप पहले से पढ़ रही थी, लेकिन आपको क्या नया कुछ देखने को मिला? सर सबसे मेन बात होती है किसी भी एग्जाम के लिए, आपको डायरेक्शन की पता होना चाहिए। सबसे ज्यादा हम ये बात कहेंगे, सीयूटी पीजी के लिए जितने डायरेक्शन मैंने फॉलो किए, जो भी हमने दिया, सिर्फ ओनली वन चैनल मैंने सब्सक्राइब किया था, वो आपका ही था, द हिस्टोरिका। उसी के थ्रू हमने सारे गाइडेंस को फॉलो किया। जितनी भी सर ने आप लोगों ने इंस्ट्रक्शन बताए, उनको हमने अच्छे से सुना, उनको उसको हमने उसी का हमने फॉलो किया, और इसीलिए हम कहते हैं कि हाँ जो चीजें हैं, डायरेक्शन हमें बहुत अच्छे, सबसे ज्यादा हमें डायरेक्शन को हम कहेंगे कि हमें डायरेक्शन बहुत अच्छा मिला है वहां से, यहाँ इस चैनल से। तो हम सबसे ज्यादा थैंक यू इसलिए आप लोगों को बोलेंगे कि आप लोगों ने हर एक स्टेप पे हमें, जो भी जितनी प्रॉब्लम्स आई हैं, हर एक स्टेप पे हमने तुरंत आपने डायरेक्शन दिया। हम लोगों ने शायद, हम चाहे लेट भी रहे हों, लेकिन आप लोगों ने तुरंत उसका डायरेक्शन हमें अच्छे से मिल गया। तो शायद आज ऑनलाइन के जो विद्यालय चैनल है जो बहुत ज्यादा भटकते हैं बच्चे, उनके लिए सबसे ज्यादा है कि एक चैनल है जिसपे आप अच्छे से आराम से सीधी इस तरीके से स्टडीज कर सकते हैं बिना भटकाव के। ओके, बहुत सुंदर। आने वाले जो नेक्स्ट ईयर के बच्चे हैं 26 के लिए, जो एमए हिस्ट्री के लिए जेएनयू को टारगेट कर रहे हैं, उन बच्चों को क्या सुझाव देना चाहेंगे आप? उन्हें कब से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए? कितने घंटे पढ़नी चाहिए? और पढ़ाई का तरीका क्या होना चाहिए? क्योंकि वो बच्चे कॉलेज में भी रहते हैं, तो थोड़ा सा कॉलेज का भी टाइम उनको बिताना होता है, कॉलेज में भी टाइम देना होता है, इसके साथ साथ तैयारी को भी टाइम देना होगा। तो वो बच्चे कैसे मैनेज करेंगे अपना, और किस तरह से अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे? तो जैसा कि अगर जो बच्चे अगर जो अंडर ग्रेजुएशन में है, वो क्या है, 3rd ईयर उनका चल रहा होगा, अगर वो मान लीजिए सर अगर अलग स्ट्रीम के हैं तो उनको थोड़ा और टाइम लेके पढ़ना होगा, पीछे से लेके टाइम लेके पढ़ना होगा, क्योंकि नया सब्जेक्ट रहता है अगर आप हिस्ट्री ले रहे हैं तो। अगर नहीं तो जिनका खुद का सब्जेक्ट है, अगर उन्हें पढ़ना है तो पहले आप सब्जेक्ट के सिलेबस निकालें, सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा पहले आप पूरा चैप्टर पूरी बुक मतलब जो सिलेबस है उसको डन कर लीजिए। फिर जब पेपर सामने पास आ रहा है, तो अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग अपना टाइम बढ़ाइए। जैसे कुछ लोग 6 आवर पढ़ते हैं, कुछ लोग 8 आवर्स पढ़ते हैं। ऐसे हम लोग सिविल सर्विसेज के एग्जाम के स्टूडेंट्स के लिए 10 आवर्स मैंडेटरी हो जाता है। तो हम लोग एक सब्जेक्ट को कम से कम एक सब्जेक्ट को मेनली हम 5 से 6 घंटे देते हैं, अगर हमें एग्जाम के करना है तो। जैसे आप बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है कैसे करेंगे, लेकिन हम यही कहेंगे अगर आपको करना है पहले आप सिलेबस निकालें, सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा डन करें अपना सिलेबस, देन उसके बाद आप यूज कीजिए, उसके बाद आप मॉडर्न टेस्ट पे आइए, तो ज्यादा इजी हो जाता है किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। ओके, बहुत सुंदर। तो भाई जितने लोग भी सुन रहे हो, जिनको एग्जाम देना है 2026 में, सृष्टि ने बता दिया कि आपको कैसे तैयारी शुरू करनी है, क्योंकि इनका बैकग्राउंड जो था बीएससी का था। फाइनली जेएनयू एमए हिस्ट्री में एडमिशन पा चुकी हैं। सृष्टि, आखिरी में आप इन बच्चों को अपनी तरफ से कुछ पर्सनल गाइडेंस देना चाहती हैं जो आपने फॉलो किया था? सर जैसे कि हमने जो फॉलो किया था वही था कि हम पहले हमने पहले अपना सिलेबस डन किया, जो हमने भी बताया क्या क्या करना है, PYQs किए, फिर मॉडल पेपर्स किए, और सर हमें कुछ और ज्यादा अपने आप को कॉन्फिडेंस लाना होता है किसी भी एग्जाम के लिए।
थोड़ा हमने नेट के पेपर भी सॉल्व किए थे ताकि हमें कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा सा रहे। और हमने मेन और यूपीएससी के पेपर भी हमने सॉल्व करके गए थे। हम सबसे ज्यादा हमने जो पेपर था उसके 2 महीने पहले हमने सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ये बताएंगे। और हाँ, अगर आपने क्वेश्चन, क्योंकि हमारे क्वेश्चन ऑप्शनल में आएंगे तो आपको 4 ऑप्शन तो मिलते ही हैं, तो आप उस 4 ऑप्शन को, अगर आप दिन भर में 10 क्वेश्चन कर पा रहे हैं तो ठीक है, लेकिन आपको 4 ऑप्शन को क्या करिए, उनको आप अच्छे से डिस्क्राइब कर दीजिए। ये सबसे ज्यादा था कि हम डिस्क्राइब करके करते थे। हम थोड़ा पढ़ते थे पर उसको सॉलिड पढ़ना हम ज्यादा समझते हैं, ज्यादा ना पढ़ के थोड़ा पढ़ना पर सॉलिड। हाँ, कम पढ़ो लेकिन उसको अच्छे से पढ़ जाओ ताकि बाद के लिए ना बचे, है ना। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो अब इस इंटरव्यू सीरीज को हम लोग समाप्त करने वाले हैं। तो सबसे आखिरी सवाल जो अब होगा हमारा आपसे, वो ये होगा कि आपके इस रिजल्ट से आपके घर वाले, रिश्तेदार कितने खुश हैं? सर, जैसे कि हम बताएं, हमारी ओनली हमारे मम्मा है, पापा की डेथ हो चुकी है। तो हमारी मम्मा बहुत ज्यादा हैप्पी हैं और हमारे सपोर्टिव में नाना नानी, बड़े पापा, बड़ी माँ, मेरे भाई, सभी लोग इतने हैप्पी हैं, हम आपको शायद उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते यहाँ पे। लेकिन हाँ, वो लोग बहुत हैप्पी हैं कि मतलब हमारे घर का बच्चा, एक गांव से पढ़ने वाले स्टूडेंट, यहाँ से निकल के दिल्ली इतनी बड़ी सिटीज में और सब इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ने का चांस मिला, इसके लिए वो लोग बहुत हैप्पी हैं और बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमें इसलिए बहुत ज्यादा हैप्पीनेस हो रही है कि हाँ, आप क्या बताएं इसके लिए। वो जब बच्चे जो बच्चे एग्जाम देंगे 2026 में और जब वो निकालेंगे तो उसको फील करेंगे, तब समझ पाएंगे हम क्या कह रहे हैं उनसे। बिल्कुल बिल्कुल, हम समझ पा रहे हैं आपकी खुशी को। और जल्द ही हमारी मुलाकात आपसे जेएनयू में होगी। आपके एडमिशन के बाद हम लोग जेएनयू आएंगे और फिर वहाँ पर मुलाकात होगी। एक बार हम लोग वहाँ ऑफलाइन भी बातचीत करेंगे। तो इतना सब कुछ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुझे लगता है कि ये इंटरव्यू आने वाले बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा और उन सभी बच्चों को बिल्कुल आपने अच्छे से गाइड किया, सारी चीज़ें बताई आपने। जो भी बच्चे सीवीटी पीजी 2026 की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी। वीडियो को शेयर करिएगा और साथ ही जुड़े रहिएगा हमारे साथ। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।